हेलो दोस्तों। कैसे छोटे छोटे कदम और आदतें हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई इंसान अगर सिगरेट पीता है तो उसे उसके परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। अगर कोई इंसान जिम जाकर एक्सरसाइज करता है तो एक ही दिन में उसकी बॉडी नहीं बन जाती है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो कुछ ही दिनों में लाखों रुपए नहीं बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन चीजों को लगातार जारी रखते हैं तो कुछ महीनों या सालों बाद आपको उसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर थोड़ा और समय व्यतीत हो जाने पर आपको उसके कई गुना रिजल्ट दिखाई देने को मिल सकते हैं। यह सब कंपाउंड इफेक्ट के कारण ही होता है, भले ही कोई चीज सकारात्मक हो या नकारात्मक। और मैं आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा जो आपको इस चीज को समझने में बहुत ही आसान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कंपाउंड इफेक्ट क्या है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह आदतें इतनी सूक्ष्म या छोटी होती है कि इसे अपनाना आपके लिए बिल्कुल भी कष्टदायक नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में इसके परिणाम आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग इन छोटी छोटी आदतों को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए होता है जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज 10 मिनट पढ़ाई करते हैं या दिन में 5 पन्ने किसी किताब के पढ़ते हैं। शुरुआत में शायद ये छोटी चीज लगे, लेकिन अगर रोज ऐसा करेंगे तो एक साल में आप 10 किताबें पढ़ सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप 1% बेहतर होने की कोशिश करते हैं तो एक महीने में आपका आत्मविश्वास और समझ काफी बढ़ जाएगा। तो यही कंपाउंड इफेक्ट है। दोस्तों, इस संसार में हम सभी एक जैसी हालत में आते हैं, नंगे, डरे हुए और खाली हाथ। यह हमारा चैन ही है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारे चैन हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र या सबसे बुरे शत्रु हो सकते हैं। वे हमें या तो अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं या फिर हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर देते हैं। आपको अपने चयन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं वह अपने चयन की वजह से ही है। और आज आप जो भी चयन कर रहे हो भविष्य में भी आप बिल्कुल वैसे ही बनोगे। एक उदाहरण से समझते हैं। 3 दोस्त होते हैं जिनमें से वो कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करने का फैसला लेते हैं। पहला दोस्त कुछ छोटे बदलाव करने का फैसला लेता है, जैसे कि उसने सोडा छोड़कर सिर्फ पानी पीना शुरू किया और रोजाना 20 मिनट वॉक करने का फैसला लिया। दूसरा दोस्त वैसा ही बना रहा, उसने कोई चेंजेस नहीं किया। तीसरा दोस्त ने कुछ गलत आदतें जोड़ ली, जैसे रोज मिठाई खाना, लेट नाइट स्नैकिंग करना, बर्गर, फास्ट फूड खाना। तो दोस्तों, शुरुआत में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता है, लेकिन 18 महीने बाद पहला दोस्त हेल्दी और फिट हो जाता है, दूसरा वैसा का वैसा ही रहता है और तीसरा दोस्त वेट गेन कर लेता है और उसको हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि छोटे छोटे बदलाव समय के साथ कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। अगर हम अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहें तो सफलता हासिल करना पक्का है। अरस्तु ने लिखा है, हम वही हैं जो हम बारंबार करते हैं। मरियम वेबस्टर ने आदत की यह परिभाषा बताई है, व्यवहार का वह रूप जो लगभग या पूरी तरह से स्वचालित बन चुका है। सरल शब्दों में, आदतें वह जो हम डेली रूटीन में करते हैं। अगर आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं और अपनी आदतों के गुलाम हैं और आदतों को खुद को चलाने की अनुमति दे रहे हैं, तो आप उस
घुड़सवार की तरह जिसे पता ही नहीं होता है कि वह कहाँ जा रहा है। वह तो सिर्फ घोड़े पर बैठा है, अब चाहे घोड़ा उसे किसी भी रास्ते पर ले जाए। दोस्तों, आपको उस घुड़सवार की तरह बनना है जिसकी लगाम स्वयं घुड़सवार के हाथ में होती है। अब घुड़सवार जहां जाना चाहता है, उस घोड़े को वहीं जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आपको अपनी आदतों का गुलाम नहीं बनना है। अब आपका अपनी आदतों पर कंट्रोल होना चाहिए, जिससे आप जो चाहे वह कर सके। दोस्तों, अगर आपने अपना कोई लक्ष्य या गोल निर्धारित किया है तो अच्छी बात है, लेकिन यह सिर्फ लक्ष्य निर्धारण से आप उसे पा लेंगे नहीं, क्योंकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी और ऐसी आदतें विकसित करनी पड़ेगी जो आपको लक्ष्य पाने में मदद करे। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई में रोज बस आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाते हैं। हो सकता है आपको रोज ये मुश्किल लगे, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आएगा तब आपको ये आधा घंटा बहुत बड़ा फर्क दिखाएगा। छोटी छोटी मेहनतें एक समय पर बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतें बनाना। कंपाउंड इफेक्ट तभी काम करता है जब हम अपनी आदतों पर ध्यान दें। बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतें बनाना इस प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, अगर आपको हर दिन अनावश्यक मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत है, तो आपको समझना होगा कि ये आदत आपके समय को बर्बाद कर रही है। इस आदत को छोड़ने के लिए हर दिन 10 मिनट कम करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। यही छोटी छोटी बदलाव लंबी अवधि में आपके ध्यान और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोग्रेस को ट्रैक करना और छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना। हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। गति बनना आसान नहीं, लेकिन जब आप एक बार यह कर लेते हैं तो फिर आगे जो होता है वह देखने लायक होता है। दोस्तों, आपने किसी मेले में राउंड झूले को देखा होगा। जब व्यक्ति उस गोल झूले को घुमाता है तो उसको पहला कदम बहुत भारी होता है और उसे बहुत एफर्ट लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट कम होता चला जाता है और झूला तेजी से घूमने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब उसको उसे सिर्फ इशारा देना होता है और झूला तेज गति से घूमने लगता है। दोस्तों, अपने जीवन में भी परिवर्तन करना भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप एक बार में एक छोटा कदम, एक गतिविधि से प्रक्रिया शुरू करते हैं। शुरुआत में आपकी ये प्रगति धीमी होती है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो कुछ समय बाद आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आप फिटनेस गोल्स पर काम कर रहे हैं और हर हफ्ते अपने प्रगति को नोट करते हैं, चाहे वो वजन कम करना है या मसल्स गेन करना है। हर छोटे से छोटे इम्प्रूवमेंट का जश्न मनाते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। ट्रैकिंग से आपको यह भी पता चलता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंपाउंड इफेक्ट और फाइनेंशियल ग्रोथ की। कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल ग्रोथ में भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। छोटे छोटे सेविंग को लगातार इन्वेस्ट करने से भी आपकी संपत्ति समय के साथ कई गुना बढ़ सकती है। मान लीजिए आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। मान लिया आप हर महीने 2000 की छोटी सी रकम म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। सालाना अगर मान के चलते हैं आपको 12% का औसतन रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में यह छोटी सी निवेश लगभग
19 लाख तक का फंड बन सकती है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्च बिना तनाव के पूरा हो, तो आप छोटा छोटा निवेश बहुत कारगर साबित हो सकता है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छी रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। अगर इस पर आपको 10% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 15 साल बाद आपका यह रकम लगभग 20 लाख तक पहुंच जाती है। चलिए एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं। रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप हर महीने 3,000 एक पेंशन फंड में जमा करते हैं। अगर इसमें सालाना 8% का रिटर्न मिलता है और आप इसे 25 साल तक बनाए रखते हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम आपके पास लगभग 30 लाख तक की राशि जमा हो सकती है। चलिए दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट को एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है। उसने राजा को शतरंज का खेल सिखाया, जो राजा को बहुत पसंद आया। राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि वह अब इनाम में क्या चाहता है। उस व्यक्ति ने बहुत साधारण सा इनाम मांगा, मुझे बस शतरंज की बिसात पर एक दाने से शुरू करके हर अगले खाने पर पिछले का 2 गुना चावल का दाना चाहिए। राजा को यह मांग बहुत छोटी लगी और उसने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। शतरंज की बिसात पर 64 खाने होते हैं। पहले खाने पर एक दाना, दूसरे पर 2, फिर 4, फिर 8 और इसी तरह हर खाने पर 2 गुना करते गए। शुरुआत में तो चावल की मात्रा बहुत कम थी, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, चावल की संख्या उतनी बढ़ती गई। राजा की सारी संपत्ति और अनाज को भी पार कर गई। 64वें खाने तक पहुंचने से पहले ही चावल की संख्या खरबों और अरबों और खरबों में पहुंच चुकी थी। अब राजा को समझ आ गया कि उसने बुद्धिमान व्यक्ति से शर्त लगाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है और अब वह इस इतनी बड़ी संख्या का भुगतान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यही है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। जब आप छोटे छोटे सेविंग लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो एक समय के बाद कंपाउंड इफेक्ट के कारण इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ होता है, जो एक बड़ा पैसा बना देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लीजेंड्स के कंपाउंड इफेक्ट के बारे में विचार। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉरेन बफेट, डैरेन हार्डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ली मंगर, इन सभी ने कंपाउंड इफेक्ट के बारे में क्या कहा। चलिए बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो उसे समझता है वह उसे कमाता है, जो नहीं समझता है वह उसे चुकाता है। वॉरेन बफेट, संपत्ति का जादू कंपाउंड इफेक्ट में छुपा है, जल्दी शुरू करें और धैर्य रखें। डैरेन हार्डी, छोटे समझदारी भरे कदम प्लस नियमितता प्लस समय इक्वल्स टू बड़ा बदलाव। बेंजामिन फ्रैंकलिन, पैसा पैसा बनाता है और जो पैसा बनता है वह भी पैसा बनाता है। चार्ली मंगर, कंपाउंडिंग का पहला नियम है उसे बेवजह बाधित न करें। इन सभी का मानना है कि नियमितता और समय के साथ कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे पॉजिटिव कदम और लगातार मेहनत से हम अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं।
चाहे वो हमारी पर्सनल ग्रोथ हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, हर जगह कंपाउंड इफेक्ट का कमाल देखने को मिल सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाना चाहते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट के इस सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करें और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों तक पहुंचे। दोस्तों, अब आपके लिए कुछ सवाल। आप में से कितने लोग एक साथ बड़ी मेहनत करने के बजाय रोज छोटे छोटे बदलाव करने पर विश्वास करते हैं? आज से आप कौन सी एक आदत में बदलाव लाना चाहेंगे? क्या आपने भी कंपाउंड इफेक्ट का पॉजिटिव असर अपनी जिंदगी में देखा है? हमें अपने अनुभव जरूर शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी छोटी सी पॉजिटिव आदत अपनाना चाहेंगे। धन्यवाद।